आज ट्रांसपोर्टर्स का जम्मू बंद था जो कि बीच आधे रास्ते में ही खत्म हो गया। वजह थी कि एक आश्वासन सरकार की तरफ से मिल गया। अब वो आश्वासन क्या था, बेहद रोचक है। आश्वासन ये था कि आपको एक आश्वासन मिला है कि वो टोल जो है उसके रास्ते को दुरुस्त कर दिया जाएगा। मेरे चेहरे की स्माइल आप देख सकते हैं क्योंकि मैं अभी तक ये समझ नहीं पा रही कि ये आश्वासन है किस चीज़ को लेकर। ये आश्वासन है कि आपका जो तरनाला नाला है उसके ऊपर जो पुल टूटा है उस पुल को 5 तारीख तक दुरुस्त कर दिया जाएगा और उसके बाद कुछ टीम को जो है उनको दिल्ली बुलाया जाएगा। यदि ऐसा ही होना था तो ये चीज़ें तो पहले भी हो सकती थी। मेरे साथ सतवीर सिंह मनहास जी मौजूद हैं जिन्होंने पत्थरबाजी के दौरान भी वहाँ पर थे, प्रदर्शनों के दौरान भी वहाँ पर थे, लेकिन इस बैठक में नहीं थे। सबसे पहले तो हम इन्हीं से बात करेंगे। सतवीर जी, आज बड़े चीज़ें दिखे आज जी बैठक हुई ना, ट्रांसपोर्टर्स गए रहे थे, युवा राजपूत सभा के सदस्य गए रहे, मगर ना उत्थे सानू चैंबर लभ्या, ना सानू बार एसोसीएशन लभी, ना तुसें लभे। ये ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੀ ਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਸੋ ਲੋਕ ਗੁੰਮ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ? देखो ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਬੜਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ, लेकिन मेरी गल सुनो, अगर तुझे चैंबर नहीं लभ्या तो तुझे अफसोस हो सकता, अगर तुझे वकील नहीं लभे तो ਉਹਦਾ भी अफसोस हो सकता। सतवीर सिंह कोई एडा बड़ा नाम या एडा बड़ा चेहरा नहीं है, मेरा ना होना कोई मतलब नहीं है। अगर मैं उत्थे नहीं हाँ कोई गल नहीं, लेकिन जम्मू के पहले दी अगर गल हुई है ਜਿਹੜਾ ਝੰਡੇ ਡੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ तो फिर उसले लभना चाहिए कि जो फैसला सबसे पहले तो ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ लगता ठीक है आश्वासन कि यहाँ पे ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਤੇ 5 तरीक तक रास्ता बनाई और दिता जाएगा मेरी गल और बाद सेंटर दिल्ली बुलाया जाएगा। डोगरी का हफ्ता है, दे भाषण ना रोटी ना राशन, ਜਿਹੜੀ साफ गल है। आश्वासन और खास तौर दिल्ली का आश्वासन, दिल्ली ने अज तक तबाही करी साड़ी, दिल्ली ने के नहीं किया, दिल्ली ने साड़ी स्टेट तोड़ी, महाराजा साहब दी डोगरे स्टेट तोड़ी ना, एक कुछ फील होंदा सानू डोगरे फील होना चाहिए कि साड़ी स्टेट तोड़ी जेडी 200 साल पुरानी रियासत जो पर अंग्रेजे तक राज नहीं किया वो स्टेट दिल्ली ने तोड़ी। ये धोखा कुन्ने दिता? दिल्ली ने दिता। सानू फिर 2 यूटियां बनाईयां, कुन्ने बनाईयां? दिल्ली ने बनाईयां। फिर उसके बाद 370 टुटिया, 35 टुटिया, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਧੋਖਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਉੜਿਆ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯੁਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯੁਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਹਲਚਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ है। लेकिन मैं तो पहले दिन में तो मेरा इंटरव्यू सुनिया खत्म भी तो युवा राजपूत सभा कराई है, लेकिन खत्म के जी शुरुआत हुई ही खत्म हुआ या दिल्ली जी करना क्या फिर ये गुड़ दा लालीपॉप ही लभना। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ सही है, बिल्कुल जायज़ गल है ਤੁਹਾਡੀ। लेकिन मैं तुझे एक चीज आखनी है, युवा राजपूत सभा ने प्रदर्शन किया, एग्रेसिव प्रदर्शन होया ते फिर सरकार जागी। फिर सरकार की टेंशन ये पई गई कि टोल दे गलत है, ये बीजेपी के लीडर भी आखिया गलत है, बीजेपी लीडर भी साथ दिया दे टोल दे गलत है, लेकिन उन्हें ये हाँ कि सारा क्रेडिट कुत्ता जा रहा है। तुझे पता पॉलिटिक्स होंगी क्रेडिट के उपर। ये जेड़ा हूं जेड़ा सारा एक सिस्टम तैयार हुआ है ये क्रेडिट वास्ते तैयार हुआ है कि क्रेडिट गलत हाथ दे विच नहीं चली जा। कल की क्रेडिट पार्टी कोल नहीं आया, पार्टी के बाहर चली गई तो पार्टी ने लोगों के विच मसला नहीं जाना। मतलब है कि कुछ ऐसा प्रेशर बनाया गया जिस वजह से क्रेडिट जेड़ा किसी और दे खाते चली है। बिल्कुल क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आना, अज भी आना, कल भी आना। वो किस तरीके ने क्रेडिट अपने खाते में लिया जा ताकि अस लोगों दे जाई सकीए। कुछ ये तो नहीं आखना चाहते कि कुछ ट्रांसपोर्टर कुछ बिचौलिए का काम तो नहीं करी है। देखो मैं कुछ बिचौलिए नहीं आता, जिन्ना किता बड़ा अच्छा किया। मैं चाहना मेरे जम्मू के लोगों का भला हुई आ, वो टोल पटोइया, टोल खत्म हुई आ। टोल पटोने की गल ही नहीं हुई, ये तो है कि सड़क बनी आई पाई नहीं मरे। ये गल थोड़ी सी जे मैं सुनिया तुहाडे आए हो, मैं तुहाडे पहले सुनिया है। मैं ट्रांसपोर्टर के जिहड़े प्रधान मैं नहीं जानदा उनें, ठीक है, लेकिन ये है कि तुहानू सुनिया, मैं उन्हें सुनना जरूरी होंदा, मैं उन्हें सुनिया। उन्हें आख्या कि तरनी नाला पे पुल बना दिया जाएगा। इस दिल्ली वाले सरकार से बड़ी खतरनाक है। उन्हें पुल बनाई के बाद आखन कि हमारे मेन प्रॉब्लम पुल की थी, पुल की प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी, अब आप एक काम करिए, अब रोड राड की हम साफ सफाई करा रहे हैं, टोल यहाँ पे रहेगा। अगर ऐसा होया तो फिर दे जम्मू केत होया, फिर दे टाइम टाइम फिश, जी साफ गल है। अगर तुहानू समझ आ रही है तो मेरे ख्याल जो लोग कमेंट कराए उन्हें भी समझ आ रही होनी है। तो फिर जी बैठक च जेड़ा डिसीजन आश्वासन बैठक दे विच में नहीं हाँ नहीं तुझसे नहीं है, मगर मैं तुहाडे पहले गल तां कीती अदू तुस बड़ा जो मीम बनया। मेरी गल सुनो, जेड़े थोड़े लाइव पर दिखा दे एग्रेसिव में उस दिन भी आ, एग्रेसिव में अज भी आ। जो मेरे बयान पहला है मेरे बयान अज भी हुआ है, मी कोई फर्क नहीं पौंदा। मेरा बयान हुआ टोल खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। आज मैटर जिस पावर का मैं उस दिन बोला टोल खत्म होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। मैं जी बोला टोल खत्म होना चाहिए। जोश उस दिन है वो जोश लगा मेरे विच तो जोश बरकरार है, मेरे जोश विच कोई कमी नहीं है। खत्म करो जो है
मीह के पता कोदे विच खत्म हो, जनता ने देखना कोदे विच खत्म है, बट मेरा जोश बरकरार है। खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, क्योंकि टोल इलीगल है, इलीगल है, इलीगल है। हाँ। दिल्ली के उपर मी बिल्कुल भरोसा नहीं है, 0% भरोसा है मी दिल्ली के उपर। लेकिन जेड़े 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 अज बयान जिन्हें आश्वासन लभ्या, जेड़े आश्वासन की गल करा दे, मेरे चाहना 5 तरीक ऐसा फैसला आवे वो टोल खत्म हो गया और सुने प्राय सल्यूट मार्च है, सल्यूट करते क्योंकि जम्मू जनता भला हुई है। अगर टोल खत्म नहीं होया, मेरी गल सुनो, 5 दिन डिकना तो फिर उत्थे जो प्रोटेस्ट बैठे है उसले भी तो एलजी साहब ने आख्या कि डिकी लो 4-5 दिन, ते अगर हुन भी 4-5 दिन डिकना ते उसले डिकी लेंदे। जरूरी ओदा एलजी साहब दी जेड़ा मुंह जेड़ा झुक कराना। देखो मेरी गल सुनो, डिव काम हो रहा है, हां सारे एसएसपी ट्रैफिक सब आए, हां ठीक है। अगर रोला नहीं पाते हां ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਬਣਿਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾ, ਅਗਰ ਇਹ ट्रांसपोर्ट यूनियन ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਥੱਲੇ, ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ। एलजी साहब ने पहले आख्या कि मैं टोल जेड़ा मी लगा कि गलत है, मैं एनएचआई दे अफसर ने गल करगा कि इस टोल ही हटाना चाहिए, कुछ देर से बंद करना चाहिए, यो आख्या ना। हूं ते आख्या कि तुहाडी ऐसे रोड ठीक करी ओड़गे ते तुहाडा रास्ता जेड़ा साफ करी ओड़गे, बाकी तुसीं दिल्ली आओ। वो ठीक है या वो ठीक है? नहीं नहीं, पहले मेरी सुनाओ, वो ठीक है कि जेड़ा उन्होंने आख्या कि मैं गल करी डिले करागा, या वो ठीक है कि रास्ता साफ करी ओड़गे? बयान तो सारा पहला है, जुगल किशोर हुंदा बड़ा सही है कि मैंने लेटर लिखी है, उस साहब ने बयान हुंदा सी मैं लेटर लिखी दी है टोल सस्पेंड कर दो। बयान दे एलजी साहब दे बड़ा सही है कि बंद कर दो। बयान दे रविंदर रैना हुंदा बड़ा सही हुंदा मैं पुट्टी घोड़ना, ठीक है, बयान हुंदा भी सही है। ते बयान दे आरएस पठानिया साहब दा भी सही है। लेकिन चीज ये है वो टोल पटोएगा ते पटोएगा कोल है, मेन चीज ये है वो टोल खत्म होएगा ते कोला खत्म होएगा। जम्मू दे लोग अगर साथ दिया दे ना वो टोल खत्म करने वास्ते साथ दिया दे। आज सांबे दे मेरे भरा भुख हड़ताल पर बैठे दे, वो माए दे पुत्र अगर भुख हड़ताल पर बैठे, पहले मैंने सल्यूट करना, वो टोल खत्म कराने वास्ते बैठे दे। हालांकि सांबे की टोल नहीं लगदा, ठीक है, वो आज कहली बैठे दे टोल खत्म होना चाहिए, खत्म होने की गल ही नहीं हुई। लेकिन खत्म होने की गल नहीं हुई, ये चीज संशय है ना कि उन्हें कहा हम तरनी नाला जड़ा भी है हम उस पर पुल बांध देंगे, वो इस पुल बांधने के बाद दिल्ली आके देखिए मेन प्रॉब्लम तो पुल की थी। कि फिर सेटिस्फाई हो? आई एम नॉट सेटिस्फाई। टोल खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। आपको लगता है जम्मू में सेटिस्फाई होंगे? जम्मू की जनता की लड़ाई है, टोल खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। युवा रायपुर सभा ने इस लड़ाई को शुरू किया, आज यहाँ तक बात पहुंची है। अब 5 तारीख को अगर टोल खत्म हो जाता है तो जनता आपको पता है सर माथे पे सबको बिठाएगी। अगर टोल खत्म नहीं होता है तो वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में सभी लोग आ जाएंगे। और मुझे ये भी लगता है टोल खत्म हो भी सकता है, क्योंकि मैं सियासत का भी जानकार हूँ। टोल इसलिए खत्म होगा क्योंकि क्रेडिट चाहिए, जब किसी को क्रेडिट मिल जाएगा उसके बाद उससे टोल खत्म है। भाई टोल तो खत्म होगा, क्रेडिट आपने किसके खाते में डालना है, ये बात हो सकती है, ये बात हो सकती है, क्रेडिट किसके खाते में डाल, वो आपको पता है, मुझे नहीं पता कौन है। बीजेपी में तो नाम भी नहीं लेना चाहता उसका, ठीक है। उस बीजेपी की वजह से आज जम्मू के ये हालात हुए हैं। आज हम डोगरा लोग रो रहे हैं, पहले कश्मीरी रोते थे, आज हम रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? उस बीजेपी की खातिर ही रो रहे हैं। उस बीजेपी ने जम्मू की क्या हालत कर दी है। जम्मू के लोग सड़कों पे हैं, वो कहते हैं कश्मीर शांत हो गया, लेकिन जम्मू तो शांत हो गया ना। मान लिया जाए अभी भी कुछ मसला हल नहीं हुआ, दिल्ली बुलाया जा रहा है, यही दिल्ली का आमंत्रण जो है वो पहले भी मिल सकता था। क्या जब जेलों में बंद किया गया हमारे युवराज भाइयों को, युवा रायपुर सभा के भाइयों को, और तब से लेके अब तक एक किंतु परंतु जरूर चल रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से तेवरों में नरमी आई है, या फिर जो अभी आश्वासन मिला है 5 दिनों का डिले करने का, उस चीज को एक्सेप्ट करने में क्या कुछ जम्मू वासियों के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा? क्योंकि देखिए सुनो युवा रायपुर सभा जेड़े साडे जम्मू वासियों ने चेहरा बनेगा, ऐसा ना हो कि इस चेहरे ही कुछ ना कुछ बिगाड़ने की कोशिश की जाए, क्योंकि इस बार चेहरा बिगड़या तो आगे कर जम्मू का चेहरा उठना नहीं है, ये भी गल कंफर्म है। मैं देखो आई एम नॉट द मेंबर ऑफ युवा रायपुर सभा, एग्जाम आई एम अ सपोर्टर ऑफ युवा रायपुर सभा। एग्जैक्टली द रीजन वाज दैट, रीजन ये है कि वो जम्मू की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, और वो जम्मू के लोगों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। जम्मू की जनता पूरी युवा रायपुर सभा के पीछे है। रीजन क्या है? रीजन यही है कि ये हमारी लड़ाई रहे हैं। टोल तो सिर्फ अंगड़ाई है, स्मार्ट मीटर की भी आगे लड़ाई है। आप क्या समझते हो? जम्मू की जनता को लगा जैसे हमारे चेहरों पे कई कमेंट करते हैं लोग, उनको लगता है ये बात करते हैं, वो हमें भरपूर प्यार देते हैं। कल को मेरी जुबान, मेरी बात करने का तरीका, मेरा लहजा अगर खत्म हो जाता है तो लोगों को तो लगेगा। और मेरी बात सुनिए, मैं रिश्तेदारी दिखलाएगा, कोई रिश्तेदारी दिखलाएगा, लेकिन लोग रिश्तेदारी नहीं दिखते। चलो प्यार दिंदे तो पूरा प्यार दिंदे, चलो दुई चीज दिंदे तो भी भरपूर के दिंदे, जरा समर्थन करते पूरा समर्थन करते, जरा लोगों के खिलाफ हो जाते तो पूरा खिलाफ होंगे। मैं एक चीज आखना चाहना, 2008 में लीला करनो बड़े शाहे,
लीलाकरण, बाल ठाकरे ऑफ जम्मू, बाल ठाकरे ऑफ जम्मू, एक काल पे जम्मू बंद हो जाएगा, लीलाकरण कुन्ना खत्म किया लीलाकरण अपने आप कुंडा खत्म किया पता लगी आ अगर लीलाकरण ने 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ लीलाकरण और जम्मू ਦੀ आवाज होने वो एक ना होना हा उन्हें एक काल देनी जम्मू बंद होना हा लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती कि साढ़े को ऊपर कोई ना हो अज उन्हें डर है युवा राजपूत सभा का कि ये ना साड़ा ऊपर हुआ है इससे लिए सारी प्लानिंग हुई ये सारा सिस्टम चलिया साढ़े भरा अंदर गए बाहर आए ट्रांसपोर्टर ने नहीं साथ दिता फिर ट्रांसपोर्टर ने साथ दिता आज ट्रांसपोर्टर सामने आए आज ट्रांसपोर्टर कन्ने लिए गए फिर ट्रांसपोर्टर फिर ट्रांसपोर्टर दिल्ली भी जाना फिर दिल्ली तो फैसला होना जिला फैसला होने विच इसदा भी फैसला में जम्मू दे लोग आखना ये फैसला भी इसदा कि टोल खत्म होई आ जिला टोल खत्म होना फिर केंद्र सरकार फिर सारा सियाने बारियां जो सिर्फ थापी बजनी ट्रांसपोर्ट रही फिर जुने थापी बजनी फिर थापी बजनी यार कोदा शुक्रिया करना मैं जम्मू दे लोग क्या सुनाए ना लेकिन शुक्रिया जोदा मर्जी करो साथ जोदा मर्जी ते मैं आखा ना मेरे ला भी नारे मराए ला बीजेपी जिंदाबाद रविंदर रैना जिंदाबाद जितेंद्र सिंह जिंदाबाद सारी बीजेपी जिंदाबाद और लेकिन भरावा लोकें दा भला करो टोल दे खत्म करो लेकिन जेडी टोल मेन प्रॉब्लम है टोल दे बाद स्मार्ट मीटर भी खत्म होने स्मार्ट मीटर वाटर मीटर भी लगने प्रॉपर्टी टैक्स भी लगना सब कुछ होना जिला ये काम होणगे फिर के बीजेपी जिंदाबाद होनी ना फिर के बीजेपी जिंदाबाद नारे लगने ना हुण तुस आखो कुसै गी कमजोर समझी है कुसै गी अपना एजेंट समझी है सतवीर जी ने बहुत सारी बातें बहुत सारे क्यों समझदार के लिए इशारा काफी होता है सतवीर जी ने बहुत सारी ऐसी बातें भी बोल दी है जो इशारों में वो बोलना चाहते थे क्योंकि मौजूदा समय में जो हाल चल रहा है वैसा हर किसी को प्रतीत हो रहा है कि वो डोरी कहावत है ना कि खंगिया नहीं तो टंगिया नहीं तो ऐसी कहावतें जो है वो इस समय लग रही हैं और लोग बोलने से भी घबरा रहे हैं। बड़ी गल ये है जी जम्मू के लोकें दा भला होना चाहिए और जम्मू के लोकें दी गल करनी फिर डंके दी चोट पर गल करनी फिर ये नहीं दिखना जां ते सियासत विच आना नहीं जां ते ना बनाना नहीं जे बनाई लिया फिर डरना नहीं जेल दे विच भी जाना पौंदा सब कुछ करना पौंदा होंदा सरकारां बड़ा कुछ करदियां अगर सरकारे कोला के बाला साहब ठाकरे डरदे हुंदे हे ते बाला साहब ठाकरे दा नां नहीं होना हिंदू हृदय सम्राट नहीं होना अगर बाला साहब ठाकरे भी डरी जंदे डरो तो तां जे तो चोर हो डरो तो तां तो आतंकवादी हो डरो तो तां तो पत्थरबाज हो डरो तो तां तो देशद्रोही हो अगर तुस किश ऐसा गलत कुछ कितना नहीं है अगर तुम पर्सनल लाइफ पर कोई अटैक करता है मैं तो चाहना जिन्हें ड्रामा किया हूं थोड़े दिन पहले जो ड्रामा होया पर्सनल मतलब मेरे पर मीम बनया मेरे पर एक मीम बनया वो मीम दे अज हर बच्चा दिखा तो खुश हुआ मीम खुशी है कि जिसला कोई मीम दिखता वो मुस्कुरांदा क्योंकि जम्मू दे विच मुस्कुराहट दी बड़ी कमी होई गई लोग हस्सी नहीं सकते लेकिन साड़ा मीम दिखे हस्सा दे मैं एक चीज चाहना कि जे लड़ना तो फिर दम करना लड़ना और सरकार ये हरकतां ये छोटी छोटी हरकतां बंद करी ड़ा कि कुछ का नाम बदनाम करना कुछ की पर्सनल लाइफ विच बनना कुछ की पर्सनल कॉल डिटेला कढ़ाना ये काम अगर सरकार करे गंदा काम है मैं तो चाहना कोई वकील मेरे भरा जेडे हत्थ जोड़िए विनती करना ये सरकार दे ऊपर भी केस ठोको ये लोगों की पर्सनल लाइफ दे विच बड़ा दी क्यों बड़ा दी है कैली बड़ा दी है क्यों लोगों की पर्सनल लाइफ बर्बाद करना चाहती है सरकार क्यों चाहती है कि उस बंदे की छवि खराब की जा ये जरा दाड़ा मारना ना ये सरकार ये काम बंद करी ड़ा क्योंकि सरकार कल भी चेंज होनी ये नहीं है कि तुसें परमानेंट कुर्सी तो ही ये तो सिखा दो साढ़े हटे जेडे नवे नवे बच्चे अगा दे या यंगस्टर अगा दा उन्हें तो सिखा दो कि आने वाले टाइम पे अगर कभी आपको मौका लगेगा हमको भी ऐसे घसीटना हमको भी सरेआम ऐसे नंगा करना हमारी पर्सनल लाइफ को सरेआम आप चैनल पे लाना सरेआम उसको मीडिया में लाना सरेआम सोशल मीडिया में लाना और हमें एक्सपोज करना ये गंदा काम करने वाली सरकार से मैं कहना चाहता हूँ हर बंदे की एक पर्सनल लाइफ होती है उसकी इज्जत होती है उसकी कद्र होती है कम से कम सरकार इतना गंदा काम तो ना करे मुझे लगता है सरकार डरी हुई है डोगरों की एकता से डरी हुई है और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ आने वाले दिनों में टोल खत्म होगा ये लड़ाई मैंने पहले दिन भी कहा था क्रेडिट की है युवा रायपुर सभा ने कभी नहीं कहा हमें क्रेडिट मिले नहीं मिले लेकिन टोल खत्म हो आज वही बात आ गई टोल खत्म होगा जरूर होगा अगर नहीं होगा तो जनता बता देगी लेकिन टोल मेरे ख्याल से खत्म होगा जरूर खत्म होगा लेकिन सिर्फ एक क्रेडिट लेने के लिए एक तरीका बनाया गया है बस वो क्रेडिट की बात चल रही है जब क्रेडिट मिल जाएगा टोल खत्म हो जाएगा मैं जम्मू की जनता को सांबा कठुआ पूरे रीजन की जनता को कहना चाहता हूं जब तक ये टोल खत्म नहीं होता हमारी लड़ाइयां खत्म नहीं होती एक रहिए और मेरी बात सुनिए आप घर में बैठे हो आप भी हीरो हो आप घर में बैठे हो आप भी लीडर हो
किसी को एक को अपना लीडर नहीं बनाया, अपने मुद्दों को अपना लीडर बनाया, अपने मुद्दों को अपना हीरो बनाया और उस मुद्दे के पीछे चले तो ही जम्मू को कुछ मिलेगा। अगर किसी एक बंदे के पीछे चलेंगे तो जीरो हो जाएंगे। बिल्कुल, मुद्दा यही है कि टोल जो है वो जरूर हटेगा, लेकिन अभी मुद्दा यह है कि वो सहरा किसके सर पर बांधा जाएगा। वो सहरा जो है उसको लेकर होड़ मची हुई है, इस तरह का कहना है सतवीर सिंह मन्हास जी का। और जो जिस बात, जिस जोश और जिस शिकायत और शंका की मैं बात कर रहा था, वीडियो के अंत में बेशक सतवीर सिंह मन्हास जी का वो गुस्सा फूटा, लेकिन वो सारी बातें उन्होंने बड़ास में सारी निकाली है कि आखिर चल क्या रहा है और जो टीम फेस बनी है उस फेस के साथ क्या कुछ किया जा रहा है। ये सरकारों के अलावा वे चेहरे भी जानते हैं और आम जनता भी जानती है। युवा रायपुर सभा के सदस्यों से किसी की शिकायत नहीं है, लेकिन कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि क्या डेमोक्रेसी में लड़ाई की शक्ल इस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि इस बार यदि फेस डिफेस हो गए तो उसके बाद मुझे नहीं लगता किसी और तरह की एजिटेशन होगी जिसमें जम्मू का फेस कुछ सामने आकर इस तरह के जम्मू की लड़ाई लड़ने की कोशिश भी करेगा। लेकिन फिर भी हम काबिल तारीफ करेंगे युवा रायपुर सभा के उन सदस्यों का जो शुरू से लेकर अभी तक अंत में फाइट कर रहे हैं, चाहे जितना भी प्रेशर उनके ऊपर सरकार बनाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैदान में टिके रहना और वो भी अपने आप को अपना जो कहते हैं कि कैलिबर पोटेंशियल को रोक कर रखना, ये भी बहुत बड़ी बात है। चाहे वो जिस तरह से भी जम्मू वासियों को राहत प्रदान करने में कामयाब हो, लेकिन उनकी फिर भी पीठ जो है वो जम्मू वासियों द्वारा थपथपाई जरूर जानी चाहिए। लेकिन ये जो सवाल सतवीर सिंह मन्हास जी ने उठाए, जो सवाल, जिन शंकाओं की तरफ मैं आपको फिर अंत में एक बार बोलना चाहूंगा कि यदि जो जम्मू बंद शुरू हुआ, जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हुआ, बार एसोसिएशन ने सपोर्ट किया, फेस बनाया गया युवा रायपुर सभा को, उस समय ट्रांसपोर्टर्स नहीं आए और उस समय ये लग रहा था कि शायद ट्रांसपोर्टर्स जो है वो जम्मू बंद में अपना जो पूर्ण सहयोग नहीं देना चाहते, वो किसी और की लॉबी में शायद गेम खेल रहे होंगे। लेकिन उसके बाद जब ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की तो उस समय ना चैम्बर आया ना बार एसोसिएशन आई, लेकिन युवा रायपुर सभा जरूर आ गई, जो कि कुछ दिनों पहले जेलों से छूटी थी। अब उसके बाद एक बैठक हुई प्रशासन के साथ, बैठक में सिर्फ युवा रायपुर सभा और ट्रांसपोर्टर्स शामिल हुए, बाकी क्यों नहीं हुए। और उस बैठक के बाद वही करना पड़ा जो उस समय एलजी साहब के आश्वासन के बाद भी जो युवा रायपुर सभा नहीं करना चाहती थी, यानी इंतजार। वो चाहते थे कि जब तक टोल नहीं हटेगा हम टोल पर बैठे रहेंगे। उस समय इंतजार नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब बैठक के बाद फिर 5 दिन का करना पड़ा इंतजार। इन सभी चीजों पर सवाली निशान न केवल सतवीर सिंह मन्हास जी के हैं, बल्कि जम्मूवासी घर में बैठे ये सवाल जरूर सोच रहे हैं। और ये सवाल युवा रायपुर सभा के लिए नहीं बल्कि प्रशासन के लिए एक बात है, लेकिन जी, अगर ये युवा रायपुर सभा वहां पे वो प्रदर्शन नहीं करती, वो सब जो घटनाएं हुई, अगर वो घटनाएं नहीं होती तो आज की ये घटना मैंने संक्षिप्त में मैंने सब कुछ बोल दिया कि मेरा इशारा किस तरफ है, सरकार का इशारा किस तरफ है, और युवा रायपुर सभा की अभी भी पीठ थपथपाने लायक ही है। सारा इशारा क्रेडिट की तरफ है। बिल्कुल, क्रेडिट मिल जाए बात खत्म हो जाए। फिलहाल बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आप जुड़े रहिए जम्मू नाउ न्यूज के साथ इसी तरह की अपडेट के लिए।